शांति। आज के मुरली से लेकर प्रश्न है कि परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे, ये समझना है। उत्तर है आप आज का वरदान है, इसी पर है। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो ये 8 शक्तियां हैं, वो 8 शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जितना हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे उतनी ये शक्तियां नेचुरल आती जाएगी, क्योंकि गुणों का चिंतन करने से ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो ये इसके लिए जरूरी है कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान। ये दोनों को अच्छी रीति इतना नेचुरल करना है जैसे हम ट्रस्टी या मेहमान बने हैं, चाहे वो घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे कहाँ भी है। तो हमें एक ट्रस्टी की तरह या मेहमान की तरह रहना है। जैसे ट्रस्टी होता है तो उसे पता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। मेहमान होते हैं, वो किसी के घर जाते हैं तो मेहमान को कोई टेंशन नहीं है, क्या खाना बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है, सब टेंशन वो घर वाले को होता है। हम तो वहां खा जाते हैं, रहते हैं और वापस चले आते हैं। तो ऐसे ही हर कर्म में श्रीमत को चेक करना है। ब्रह्मा बाबा की जो भी कदम है उसको फॉलो करना है। और ये कदम भी नेचुरल तब होगा जब हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे। तो श्रीमत ऐसी चीज है जिसमें मनमत और परमत भी मिक्स हो जाती है, क्योंकि जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनते, ज्ञान स्वरूप नहीं बनते, हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव नहीं बनते, तब तक इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें हम हमारी मनमत मना लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं तो खुशी, शक्ति, सफलता मिलती है। नहीं तो फिर क्या करता होता है, जितना भी योग करो ना तो खुशी आती है ना तो शक्ति आती है। उसका कारण ही एक ही है, हम एक साइड पर योग करते हैं आत्मा की शक्ति बढ़ने के लिए, लेकिन दूसरी साइड पर उसकी लीकेजेस बहुत होते हैं। ये लीकेजेस के बारे में हमने यूट्यूब पर रखा है। बहुत प्रकार के लीकेजेस है। बीके कुसुम शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे तो उसमें बीके क्लासेस है बड़ौदा के, उसमें कई क्लासेस चलाए हैं कि लीकेजेस क्या है, क्यों हमारा पुरुषार्थ दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा ये भी हो रहा है, हमारे पुराने हिसाब किताब तो चुकतो नहीं हुए हैं और नए कर्म और ही बनाते रहते हैं, और एक के एक संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति यूज करती है और नई प्रोड्यूस करता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज होती है और नई बनती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम मेहनत कम होती है, पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती, जब हमारा नेचुरल एक सारा बायोलॉजिकल क्लॉक, डीएनए सब सेट हो जाता है, तो एक नेचुरल हमारा एक संस्कार बन जाता है। तो जब ये होगा तो मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन वो हमारे कर्म में आएगा। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर कितने साल हो गए तो भी अगर हम मेहनत ही करते रहते हैं तो समझो अभी तक हमारी पुरुषार्थ जितना चाहिए उतना नहीं है। कई आत्माएं ऐसी है, हमारे ही ग्रुप में है, कि वो शॉर्ट समय में कहां से कहां पहुंच गई है। अभी की ही मैं एक बात करती हूँ कि एक बहन है, हमने अभी लॉकडाउन की वजह से हम इंडिया फंस गए थे, तो इंडिया में हमारे सोसाइटी में क्लासेस कराया और इसमें 20-22 जनों ने क्लास किया, गीता पाठशाला भी खोली।
और इसमें से एक बहन तो एकदम पक्की हो गई। अभी आप सोचो, सभी धारणाएं करने लगी। वैसे भी पवित्रता की धारणा उसके बैक प्रॉब्लम के लिए पहले से ही थी। तो ये सब, तो उसकी आप लगन देखो तो पता चले एक चीज करने लगी है। तो और इतना ये क्लासेस सुनती है हमारे, और पॉइंट लिखती है और पूछती रहती है प्रश्न। उस वो लोग का दूसरा ग्रुप है। तो ऐसे ये जो मेहनत तब लगती है जब हमारी लीकेजेस ज्यादा है। तो हमें रोज चेक करना है, क्योंकि जो श्रीमत पर चलते हैं उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये मेरी मन मत है या बाबा की मत है या दुनियावी मत है। क्योंकि दुनिया में भी आजकल दिन प्रतिदिन इतना माया का भपका बढ़ता जाता है, शॉर्टकट लगता है हमें। और वो माया में से निकालने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। ये स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म और दिव्य बुद्धि बनती जाएगी तो हम ये सब बातों को नेचुरल समझ सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो भी रॉयल रूप में आती है। इसीलिए सर्व प्राप्ति जो होनी चाहिए उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। हमें पुरुषार्थ नहीं करते और योग के प्रयोग करना चाहते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे नर्सरी और प्राइमरी में पढ़ते हैं और डॉक्टर की प्रैक्टिकल करने शुरू कर देते हैं। जैसे डॉक्टर बनना है तो फिर जब सब कॉलेज फिनिश करके यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल करते हैं तब डॉक्टर बनते हैं ना। तो हमारी पुरुषार्थ नहीं है और हमें सब कुछ शॉर्टकट चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप ज्ञान स्वरूप बनेंगे, मेहमान बनेंगे, ज्ञान को जीवन में उपयोग करेंगे, सूक्ष्म पापों से बचेंगे। सूक्ष्म पाप इतना गहरा है और अभी तो 1 का 100 गुना बनता है। आप ग्रुप में ऐड हुए, निकल गए, इससे मेरा तो समय बिगड़ा, आपको लिंक भेजी, सब कुछ किया है? और फिर आप ग्रुप से निकले तो कितने को संकल्प चलता है और कई आत्माएं उससे निकलना शुरू कर देती है, पुरुषार्थ से वंचित हो जाती है। तो ये भी एक बहुत गहरा सूक्ष्म पाप है। ये बहुत चलता है, ये लीकेजेस है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, स्थूल में नहीं दिखाई देती, वो बातें सूक्ष्म है। क्योंकि हमें ये संस्कार बन गए हैं सब कुछ फॉरवर्ड करते रहना, बेचते रहना। किसी के अभी सब कुछ ग्रुप में आता है फिर भी बेचना चाहते हैं। तो ये संस्कार बदलेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमारे पुरुषार्थ प्रॉपर है और हमारी मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा हो रही है तो समझो आपका आपकी जो धारणाएं हैं वो कभी भी धोखा नहीं देती। क्योंकि शक्तियां भी नेचुरल हो जाएगी और इसमें पहली शक्ति ही है सहन शक्ति। सहन शक्ति आएगी तो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो आप YouTube पर हमने बहुत कुछ रखा है, सब राज सुनो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो 6 महीने तक दूसरा कुछ नहीं करो, सिर्फ पुरुषार्थ की बातें जो तीव्र पुरुषार्थ में सब में आती है सब रोज का रोज करने का प्रयत्न करो और ये क्लासेस के राज को समझो, क्योंकि गहरे राज रखे हैं। तब आप देखना 6 महीने के बाद आपकी अवस्था कैसी हो जाती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमें कैसे पता चले कि रॉयल रूप में मनमत मिक्स हो रही है? वो क्या मनमत है? क्योंकि पुरुषार्थ करते हुए भी उस तरह की सफलता नहीं मिल पा रही है, ये स्पष्ट करें। उत्तर है, देखो, अगले ही प्रश्न के उत्तर में हमने ये वरदान के बारे में समझाया, शक्तियों के बारे में। अभी ये आप सुनना,
और मनमत कैसे होती है? देखो, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बाबा ने तो कहा है कि योग लगाकर भोजन खा लो, माना बाहर गए योग करो, आप विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, तो क्या ये भोजन को परिवर्तन कर पवित्र नहीं बना सकते? अभी ये बाबा ने कहा, लेकिन कैसे पवित्र करना, कौन सी अवस्था बनाना, कौन सी सिचुएशन है, वो हमने कभी नहीं सोचा। हम क्या करते हैं, बाबा ने तो कहा है ना, ऐसा करके हम ये भोजन बाबा की याद में खा लेते हैं। ये है मनमत। हमें पता है कि क्यों बाबा ऐसा कहते हैं, हर एक की श्रीमत अलग अलग क्यों होती है, जैसी सिचुएशन होती है, इसके लिए योग कैसा चाहिए, ये सब कुछ हमें पता है। और ये भी पता है कि सब पुरुषार्थ ये नहीं करेंगे तो दूसरों को नहीं देखना है, हमें तो नंबर 1 में जाना है। बाबा जो कुछ कहता है वो पहले जन्म वाली आत्माओं के लिए ही कहता है। इसीलिए हमें ये सोचना है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। तो ये माया आती है, जो भी सिचुएशन आती है उसको परखना और समझना, निर्णय करना, ये बहुत महत्व की चीज है। ऐसी हर एक बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हैं लेकिन बहुत सारी लीकेजेस है, इसीलिए हमें सफलता का अनुभव नहीं हो रहा है या सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इसीलिए नंबर 1 में न आने का कारण है, उसके बजाय हम कहाँ ना कहाँ त्रेता में आ जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, घर गिरवी है, इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे हैं, बैंक में 15 दिन में 60 लाख भरो बोल रहे हैं, योग करके कैसे मदद ले, सुझाव देना। अगर रकम नहीं भरी तो नीलाम करने के बारे में बोला है। उत्तर है, देखो, वो आत्माओं को सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद सकाश दो, और उसके लिए पहले क्षमा की कमेंट्री करो कि बैंक वाली आत्माओं को इमर्ज करो, आपके बिजनेस जिसके लिए अपने घर रखा है उस बिजनेस से जुड़ी आत्माओं का आह्वान करो। अगर आप नहीं जानते सिर्फ आह्वान करो, और फिर उसके साथ क्षमा की कमेंट्री करके अंत में सकाश दो कि अब इस सभी आत्माओं से हमारे सारे हिसाब किताब चुकता हो गए और पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। इस आत्माएं की बुद्धि में अब मेरी बात, हमारी बात, सिचुएशन समझ में आ गई है। अभी ये आत्माएं, बैंक वालों ने भी सोचा कि हमें हमारी सिचुएशन को समझा और हमें थोड़ा और टाइम दिया, और हमारा बिजनेस में भी जो भी आत्माएं जुड़ी हुई है वो सब कल्प पहले वाली आत्माएं फिर से हमें पूरा सहयोग दे रही है और हमारा बिजनेस एकदम अच्छा चलता है। और ये इंस्टॉलमेंट हमने भरना शुरू कर दिया और सारा प्रॉब्लम अब समाप्त हो गया। और सुबह में जो 5 मिनट की कमेंट्री होती है दिनचर्या ग्रुप में आती है, उसके बाद 21 बार आप ये स्वमान ले सकते हो या सोच सकते हो कि अब हम ये कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। और स्वमान भी आप दिन में ले सकते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, ये भी एक स्वमान आप ले सकते हो। तो ये सब करेंगे। और 12 मिनट की अभी शॉर्ट में दूसरी कमेंट्री रखी है वाइब्रेशंस के लिए, वो भी आप बीच बीच में करते रहे। सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करना है और साथ साथ एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है।
और एक भी नेगेटिव संकल्प इसके बारे में न चले, ये ध्यान देना है। सारा दिन ये जो भी कमेंट्री आप करने जा रहे हैं या लिस्ट बनाओ, आपको अभी क्या चाहिए, घर में क्या प्रॉब्लम है, उसके सामने क्या चाहिए, वो सारा दिन घुटते रहो। ठीक है। ओम शांति।